नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 और दृष्टि दिव्यांगजन व्यक्ति इस समसामयिक विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। मेरा नाम है देवीलाल। मैं टीसीएबी NIEPVD में सर्विस करता हूं। आज हम इस विषय को उठाएंगे। कोविड-19 जैसा कि आपको मालूम है एक नया वायरस है जो पहली बार दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान में आया था। ये सभी आयु वर्ग को संक्रमित कर सकता है, लेकिन 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और छोटे बच्चों में इसका प्रभाव अधिक है। यह हमारे देश में तेजी से फैलता भी जा रहा है। यह बीमारी पुराने रोग जैसे हृदय रोग, लिवर के रोग, किडनी, कुपोषण या इम्यूनिटी की कमी वाले लोगों पर घातक सिद्ध हो रहा है। कोविड-19 का फिलहाल कोई निश्चित उपचार तो है नहीं और न ही इसके खिलाफ कोई वैक्सीनेशन उपलब्ध है। दिव्यांगजन व्यक्तियों को भी वल्नरेबल ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है और एक दृष्टि दिव्यांगजन व्यक्ति भी इससे अछूता नहीं है, परंतु बिना घबराए इस घातक वायरस के संक्रमण के जोखिम को कम करने या रोकने के लिए कुछ तो उपाय हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें तैयार रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा और सक्रिय रहना पड़ेगा। आपको सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा और अपने घर के बाहर और अंदर दोनों ही जगह साहस और निसंकोच होकर बताना पड़ेगा कि आपको भी अन्यों की भांति जोखिम है तथा दूसरे लोग आपको खतरे में न डालें, टेक फॉर ग्रांटेड न लें। आपको करना क्या है? लोगों से शारीरिक दूरी बनाएं। अगर आपको लगता है जो लोग गलती से आपके करीब आते हैं, जो आपके दृष्टिहीनता के बारे में जानते नहीं हैं, आपको पहचान नहीं पा रहे हैं और आपके नज़दीक आ रहे हैं, तो उन लोगों पर झुंझलाने के बजाय परेशान हुए बगैर उन्हें विनम्रता से बताएं कि आप दृष्टिबाधित हैं, अपने बारे में परिचय दें और अपनी समस्याओं के बारे में बताएं और उन्हें कहें कि आप यथोचित दूरी बनाए रखें। आपकी दृष्टिबाधिता संबंधित जो बातें हैं उनकी गलतफहमियों को दूर करेंगी। और एक बात और, इन दिनों सफ़ेद छड़ी साथ जरूर रखें। वैसे भी सफ़ेद छड़ी का प्रयोग अक्सर अन्य लोगों को एक निश्चित दूरी यानी कि सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद देती है, इसलिए अपने छड़ी का उपयोग करने में संकोच न करें। अभी सफ़ेद छड़ी का प्रयोग शुरू करने का अच्छा समय है। आपके द्वारा किए जाने वाले प्रबंधन और व्यवहार संबंधी लचीलापन कभी कभी कठिन समय में लोगों को प्रभावित करता है और आप इसका फायदा भी उठा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित लोगों को अक्सर आमतौर पर वस्तुओं और सतहों को एक औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक स्पर्श करना पड़ता है। यहाँ तक कि अल्प दृष्टि वाले लोग, लो विजन वाले लोग जो मैग्नीफायर का इस्तेमाल करते हैं या उच्च शक्ति वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं, वे भी सामान को, वस्तुओं को कीमत जानने के लिए, उनके लेबल को जानने के लिए, विवरण को पढ़ने के लिए वस्तुओं को काफ़ी नज़दीक तक ले आते हैं अपने आंखों और नाक के सामने, यानी कि संक्रमण के पूरे चांसेस रहते हैं। पूरी तरह से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को तो वस्तुओं को पहचानने के लिए कई कई बार उत्पादों को उनको बनावट के अनुसार पहचानने के लिए छूने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ एक बात और जानना जरूरी है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में वातावरण में बहुत रोगाणु रहित और इस प्रकार के दूषित सतहों से बचना लगभग असंभव है। इतना नहीं, आप चलते समय वस्तुओं को छूते हैं, जैसे दीवारों को ट्रेलिंग करना, लकड़ी के दरवाजे के हैंडल, टेबल टॉप के किनारों, काउंटर, रेलिंग, बस सीट के हैंडल, लिफ्ट के बटन, हैंड रेल, सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग, इन सब का आप चाहे या ना चाहे आपको छूना पड़ता है, स्पर्श करना पड़ता है। यहाँ तक कि खांसने या छींकने वाले संक्रमित अजनबी साइटेड गाइड से भी आपका पाला पड़ जाता है। यही कारण है
कि कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी का उपयोग करके अपने हाथों को अच्छे से धोते रहें। इन स्पष्ट संबंधित स्वच्छता संबंधित समस्याओं के अलावा दृष्टिबाधित व्यक्तियों को हमेशा बाहर, बाजारों में, सार्वजनिक स्थलों में, बाथरूम, सुलभ शौचालय खोजने में, पब्लिक वॉशरूम के प्रयोग करने में या वहां लगे हैंड क्लीनर से अपने हाथों को धोने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, उनको छूना पड़ता है। वहां लगे हैंड क्लीनर को खोजने में तथा उससे जेल को निकालने और हाथ धोने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आप जानते हैं। इसलिए खुद स्वयं का एक खरीद करके यानी कि अल्कोहल बेस्ड हैंड रब को हमेशा अपनी जेब में रखें। ये आज के जीवन का एक सच्चाई है। समझिए कि एक नया नॉर्म है, एक नया नियम आ चुका है। साथियों, और क्या कर सकते हैं आप? खांसते और छींकते समय हमेशा मुंह और नाक को टिश्यू या मुड़ी हुई कोहनी से आप ढकें। यदि आपको उचित डिस्पोजेबल बिन यानी कूड़ादान मिलता है तो इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर को तुरंत डिस्पोज करें और फिर से हाथ धोएं या अल्कोहल बेस्ड जेल से हाथ साफ करें। खांसने या छींकने के बाद किसी भी वस्तु या चेहरे को न छुएं। आप बाहर हैं और उचित कूड़ादान आपको मिल नहीं पा रहा है, आप देख नहीं पा रहे हैं, तो उपयोग किए गए टिश्यू पेपर को इकट्ठा करके एक पॉली बैग में रखें। आप भी नागरिक बने और इस बात का ये ध्यान रखें कि यूज किए हुए टिश्यू पेपर को इधर उधर ना बिखराएं। यदि संभव हो तो उन्हें फेंकने के लिए किसी दृष्टिवान गाइड की सहायता अवश्य लें। घर पहुंचते ही आप हाथ धोएं, सैनिटाइज करें तथा आप अपने प्रयोग में लाए हुए छड़ी को, चश्मे को, पर्स, मास्क इत्यादि को डिसइंफेक्ट करें तथा उन्हें बाहर ही धूप में रखें। घर में प्रवेश करते समय अपने जूते को हटा लें। परिवार के सदस्यों और घरेलू सामग्रियों से संपर्क किए बगैर कपड़े बदलने के लिए, स्नान करने के लिए या कम से कम अपने पैरों, चेहरे को, हाथों को, अन्य खुले हुए शरीर के एक्सपोज्ड भागों को जरूर धोने के लिए बाथरूम में जाएं। तथा ये तो हर किसी के लिए आवश्यक है। विशेष रूप से आपको पता है, दृष्टि दिव्यांगजन जो भी व्यक्ति बाहर से यात्रा करके आते हैं तो जाने अनजाने वे किसी न किसी चीज से, वस्तु से स्पर्श कर लेते हैं या उनके संपर्क में आ जाते हैं। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि आप अपने आप को डिसइंफेक्ट करते रहें। तथा दरवाजा को खोलने के लिए, पुश करने के लिए फिंगर टिप्स, हथेली और हाथों से बचें। इसके बजाय दरवाजे खोलने के लिए फाटक या बिजली के स्विच बटन को दबाने के लिए अपनी कलाई या कोहनी का उपयोग करें। आजकल देश विदेश में लिफ्ट के बटन को दबाने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल हो रहा है। इसी के साथ आप बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहने, लेकिन मास्क छोटा ना हो और ना ही इतना बड़ा कि आपको वातावरण को परसीव करना मुश्किल हो जाए और मोबिलिटी में इसका असर पड़े। जाने पहचाने रास्तों में यात्रा करते समय दस्ताने अवश्य पहन सकते हैं। दस्ताने आपको रेलिंग को डायरेक्ट छूने या अनकवर्ड हाथों से दरवाजे के हैंडल को खोजने से आपको दूर रखेंगे। इससे आपको अपने चेहरे को छूने से बचने में भी मदद मिलेगी। दस्ताने को अच्छे से धोएं या सुखाएं। अधिक अच्छा रहेगा कि डिस्पोजेबल दस्ताने का उपयोग करें। हाँ, कभी कभी आवश्यक हो चीजों को छूने के लिए, बहुत ही नितांत आवश्यक हो, तो आप किसी समर्पित हाथ यानी कि चाहे तो दाएं हाथ या बाएं हाथ का उपयोग करें। फिर उपयोग करने के बाद में हाथ को कीटाणु रहित अवश्य करें। हालांकि यह अभ्यास अनुशंसित नहीं है, इससे बचना जरूर चाहिए। यहाँ हम अगर बात करें, ये बात भी है कि दृष्टि हानि वाले जो लोग होते हैं, हमारे दृष्टि दिव्यांगजन, वैसे ही सामाजिक रूप से अलग थलग होते हैं। आपको इस समय खासकर ध्यान ये रखना है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा।
इस समय वैसे भी सामाजिक अलगाव का समय चल रहा है, दूसरे लोग तो प्रभावित हैं ही हैं, आपको स्वयं की देखभाल करना भी महत्वपूर्ण है। आपको ये समझना है कि कोरोना वायरस की जटिलताएं, मुश्किलात और समस्या आपके लिए ही नहीं, ये अन्य लोगों और वास्तव में सभी मानव जाति के लिए समान रूप से एक मुश्किल का दौर लेके आई है। आप देख रहे हैं कि स्कूल, प्रशिक्षण के सत्र, रोजगार संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं, यात्रा, सभी कुछ तो बंद हैं। इसलिए आप स्वयं को फोन कॉल से जोड़ने का प्रयास करें, रिश्तेदारों से बात करें, दोस्तों से बात करें, टीचरों से बात करें, संगीत सुने, पसंदीदा टीवी कार्यक्रम देखें, फिल्मों को देखें और इस समय का सदुपयोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी सकते हैं। इसके साथ ही आप शारीरिक व्यायाम और योग सत्र के साथ अपने आप को शामिल कीजिए। आप घर के अंदर या छत पर टहल सकते हैं और जानकारी लेकर के अपने छड़ी के साथ अपने घर के आसपास छोटी दूरी पर पैदल भी जा सकते हैं तथा विभिन्न माध्यमों, टीवी, मोबाइल, रेडियो आदि के माध्यम से इस महामारी के रोकथाम और सहायता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंचने का प्रयास करें। कौन सा इलाका रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ऑरेंज है, मार्केट के खुलने का समय में कोई परिवर्तन आया है, नहीं आया है, सबकी जानकारी आप विभिन्न माध्यमों से रखते रहिए तथा चमकीले टेप से या ब्रेल के माध्यम से दवाइयों की तरह ही कीटाणुनाशक डिसइंफेक्ट को भी आप लेबल लगा करके रख सकते हैं ताकि किसी के न होने पर आप उन्हें आसानी से पा सके। इसी के साथ तौलिया, रुमाल, चेहरे के मास्क को परिवार के सदस्यों के बीच साझा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इनका उपयोग स्वयं के लिए करें। घर में साफ सफाई रखें और एक छुए हुए वस्तु को अवश्य साफ करते रहें। अपने घर में अगर बच्चे हैं तो सर्दी, बुखार, फ्लू जैसे लक्षणों वाले किसी व्यक्ति को निकट ना आने दें। अगर आपके परिवार में कोई इन सब चीजों से पीड़ित है तो शीघ्र चिकित्सा सहायता लें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, यात्रा से बचें। यदि संभव नहीं है और अपरिहार्य है तो सही समय की प्रतीक्षा करें और इन स्थानों पर जल्द से जल्द जाएं, सुबह ही या अंतिम क्षणों में इन जगहों का दौरा करें ताकि भीड़ भाड़ से आप बच सकें। और इसमें आप अपने किसी स्वस्थ, किसी निरोगी साथी को एज ए साइटेड गाइड के रूप में लेके जा सकते हैं। अपने दोस्तों, पड़ोसियों या दूर के रिश्तेदारों से मदद आप ले सकते हैं आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, राशन भरने के लिए या किराने का सामान, दवाएं, सब्जी, फल। इन अपने किसी साइटेड की मदद से आप अवश्य मदद लें, क्योंकि ये समय सबके साथ हिल मिल कर रहने का है तथा इस समय हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो कब करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है घरेलू सामान, किराने का सामान पर्याप्त मात्रा में रखें ताकि आप कुछ हफ्तों के लिए घर से बाहर न निकलें। कम से कम 30 दिनों के लिए दवाई या सामान या किसी चिकित्सा उपकरण को शुरू से ही मंगाकर रखें। अच्छा ये रहेगा कि किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को, उसकी फोटो को भी बना के रखें ताकि आपातकालीन स्थिति में आपको दवाएं प्राप्त करने में मदद मिलती रहे। किसी अन्य व्यक्ति से 6 फीट की दूरी पर खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का अभ्यास करें। हालांकि अधिकांश दृष्टि दिव्यांगजन लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि वातावरण से विजुअल इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो रहा है और उनके आसपास कितने लोगों की भीड़ है, वे जिस व्यक्ति से बातें कर रहे हैं वह संक्रमित है या नहीं, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार दूर से ही अभिवादन स्वीकार करें, दुआ सलाम या नमस्ते, प्रणाम करें, हाथ बिल्कुल न मिलाएं, किसी से गले न मिलें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। इसके लिए आप छतरी का प्रयोग कर सकते हैं। छतरी खोलें तो लोग आपसे थोड़ा सा दूर ही रहेंगे। यह प्रयोग केरल में, हमारे देश में ही काफी अच्छे से हुआ है।
इसी के साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पानी खूब पिएं, पौष्टिक आहार लें, विटामिन सी के लिए खट्टे फल, ऑरेंज, नींबू, सब्जियां जो विटामिन सी से भरपूर होती हैं, तथा विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ, पनीर, अंडे की जर्दी या जिंक युक्त खाद्य पदार्थ लें, जो कि फलियां हैं, दालों में मिलती हैं, बीन्स हैं, नट्स हैं। तो आप इस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने दोस्तों को समझाएं और अपने परिवार में भी सबको स्वस्थ रखें। हमारी यही कामना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।